everyone. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Any questions from what we discussed last time? Okay. So in case no questions, so Yes, sir. Hello. yeah. Sir, could you please repeat the derivation part, what we did in the last class? देखो रिपीट करना है तो आप वो देख लेना रिकॉर्डिंग बिकॉज आप डाउट पूछो would be more helpful. अगर वो पूरा रिपीट करना तो then you have recording, correct? हाँ सर, मैंने रिकॉर्डिंग देखा था, एक्चुअली उसमें सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं था उसमें। हाँ तो वो आ जाएगा बिकॉज आई थिंक ठीक है अपलोड नहीं हुआ होगा बट हमेशा ऐसा होता है हर रिकॉर्डिंग में वीडियो नहीं होता, इज दैट द वे? नहीं सर, वो लास्ट वीडियो में हुआ है सर। ठीक है तो वो करंट चेक कर लेंगे, वो आ जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू मच। ओके ओके सर। हाँ जी, और कोई स्पेसिफिक डाउट? लास्ट टाइम एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है so now this is for the जो हमने कैलकुलेशन करा था, this is where the company grows at a growth rate of infinity forever. Okay, so मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ पैटर्न्स कैसे होते हैं। So first growth pattern is a constant growth, ये हमने कर लिया। सेकेंड है नो ग्रोथ। नो ग्रोथ का मतलब है कि G इज इक्वल टू 10%, सॉरी G इज इक्वल टू 0%। ठीक है, ये मतलब होगा ना नो ग्रोथ का, कि कंपनी का कैश फ्लो अगर 10 है तो हर साल 10 ही है, कोई ग्रो नहीं कर रहा हो। सो अब अगर ये वाला जो फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, इफ यू टेक दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो दिस फॉर्मूला वुड बिकम व्हाट? CF न्यूमीटर में CF1 क्या है? CF0 इंटू 1 प्लस G, करेक्ट? यही फॉर्मूला है। Yes, sir. Sir. पुटिंग G एज 0, G को अगर 0 डालते हैं तो क्या आएगा? ऊपर CF0 बचेगा और नीचे सिर्फ K बचेगा। करके देख लीजिए। हाँ ये ना, हाँ सर। तो ये हो गया डेरिवेशन। CF0 अपॉन K इज डेरिवेशन ऑफ नो ग्रोथ पैटर्न या नो ग्रोथ मॉडल, कि अगर कंपनी का ग्रोथ रेट 0 होता है तो उसका फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन इज CF अपॉन K। ठीक है, नोट कर लीजिए।
कोई डाउट है तो पूछिए। Sir, just one thing. Constant growth is the same number added, right? जो हमने अब लास्ट किया था वही. कांस्टेंट ग्रोथ इज कि लेट्स assume जी 10%, तो 10 ही रहेगा. स्टेडी हाँ ग्रोथ. 10 ही रहेगा, करेक्ट, स्टेडी ग्रोथ। ओके, थैंक यू. नो ग्रोथ है, स्टेडी है, so no growth is also a kind of a constant growth, only difference is no growth is the steady is growth rate is 0%, वो भी steady है but वो 0% है। ओके सर. हाँ जी, नोट कर लीजिए। Dad, any questions on this? चलिए, थर्ड है ग्रोथ फेजेस। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फेजेस का मतलब क्या होगा? So 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऐसे करते 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 आपका इंफिनिटी है यहाँ पे। ठीक है, इस पे आपकी नंबर लाइन है। Now, company has a growth rate G1 of company has a growth of G1 for first 3 years and G2 thereafter, यानी ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर है। सो लेट्स अज्यूम इसको येलो कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। सो कंपनी जो है यहाँ से यहाँ तक ग्रो करती है येलो ग्रोथ रेट पे, और यहाँ से इंफिनिटी तक जाती है
मीन ग्रोथ रेट। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक पूछिए। सर मतलब ये 2 फेज में हुआ ना सर, राइट? हाँ, इसलिए ग्रोथ फेजेस है, ओके। क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। रियल वर्ल्ड में कंपनी ग्रो नहीं करे वो भी नहीं होता है, कंपनी राइट, हमेशा के लिए सेम ग्रोथ रेट ये भी नहीं होता, ग्रोथ रेट चेंज ये होता भी नहीं रहता होता, है डिफरेंट चेंज फेजेस होता है, राइट राइट, में। ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर रियलिटी कि एक्चुअल कैलकुलेशंस में कैसे होता है। ओके ओके सर। किसी को डाउट है यहाँ तक? ये फेज सर, समझ आया? so I don't know if this becomes a part of point 3 or becomes a point 4 as a separate one, but जो cyclical है वो इसी में आता है या वो और एक फोर्थ है उसमें? इसी में आ जाएगा ना। साइक्लिकल में भी क्या होगा कि 2 साल या 2 महीने नीचे रहेगा, फिर ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। तो साइक्लिकल मतलब वो डिफरेंट फेजेस है ना, जहां पे भी ग्रोथ रेट डिफरेंट हो जाता है वो थर्ड फेज में आ जाता है, थर्ड टाइप में आ जाता है। इवन अगर आपका ओके सर, डिक्लाइन है थैंक तो यू। डिक्लाइन भी इसी में आ गया ना। G1 G2 मैंने कहीं ये तो क्वांटिफाई नहीं किया कि G2 को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव। G2 नेगेटिव भी हो सकता है। उन्हें पहले 3% में ग्रो करी, उसके बाद डी ग्रो कर गई। अंडरस्टूड सर। हाँ जी, नोट करिए इसको। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? नाउ इसके CF सो इसका आपका ये CF1 हो जाएगा, this is CF2, this is CF3, CF4, CF5 एंड लास्ट वाला हो गया CF इंफिनिटी। सर सिद्धार्थ, हम्म, सर इन केस अगर बीच में ऐसे लाइक कोविड सिचुएशन आ गया, उसमें अगर मेरा ग्रोथ रेट चेंज होता है तो फेज भी चेंज हो जाएगा सर? करेक्ट सो हम लोग फिर 3 फेज पकड़ेंगे? करेक्ट। 3 भी करा दूंगा, पहले 2 करके 2 कर लेते हैं, 3 हाँ नहीं, 4 जो जस्ट एक करा। डाउट कि अगर या कोई या ऐसे या चेंजेस। वैसे करेक्ट ओके करेक्ट ओके। करेक्ट करिए। सो CF2 का फॉर्मूला लिखिए, CF3 का फॉर्मूला लिखिए, CF4 का फॉर्मूला लिखिए, CF5 का फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, और फिर उसके बाद CF इंफिनिटी का। 2 मिनट दे रहा हूँ, फॉर्मूलेस कंप्लीट करिए, सिखाया है आप लोग को ये, फॉर्मूलेस कंप्लीट करिए 2 मिनट।
हाँ जी, हो गया। CF2 क्या हो जाएगा? CF0 into 1 plus G1 raised power 2। हाँ या ना? यस सर, हाँ सर। यहाँ तक किसी को डाउट CF3 तक? नो सर। CF4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है CF4, ध्यान से देखिए। CF4 में किसी को डाउट? गाइस CF4 में किसी को डाउट? नो सर। Sir, CF. Hello, sir, am I audible? क्या रे चकोर? सर CF4 को हम CF0 से नहीं कर सकते हैं? कर 3 सकते हैं, तो साल वही के लिए बात है ना। ग्रोथ। कर सकते हैं, तो वो मैंने CF3 लिख दिया, तो वही बात है ना। यस सर। आप CF3 को, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो फॉर्मूला है जो रेड में है, उसको CF3 से रिप्लेस कर दो, बात तो वही आ जाएगी। यस सर, यस सर। बट सर अगर हम उसे CF0 से करेंगे तो फर्स्ट 3 ईयर के लिए जो G1 रहेगा, देन जो इनटू मतलब CF0 CF3 जो रिमेनिंग ईयर के लिए 2 रहेगा, G2 रहेगा ग्रोथ रेट। करेक्ट। करेक्ट सर? या करेक्ट। मैं CF4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देख लीजिए, यही बोल रहे थे ना आप? यस सर, यस। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। कंप्लीट करिए CF इन्फिनिटी तक, कोई डाउट हो तो पूछिए। बट सर इस फॉर्मूले में 1 प्लस G2 से पहले CF3 नहीं आना चाहिए? हाँ जी, डन। अब
इस पूरे वैल्यूएशन जो ये सीरीज है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ. So total value is equal to V1, और V1 क्या है? V1 है ये, फेज 1 बोलते हैं इसको. चलिए, जो येलो है वो फेज 1 है. ठीक है, और ये जो ग्रीन है ये फेज 2 है. ठीक है, जिसको मैं P2 कर रहा हूँ. गाइस समझ आ रहा है क्या किया मैंने? ये टोटल वैल्यू जो है वो फेज 1 प्लस फेज 2 बनना चाहिए. Your V is equal to V1 plus V2. प्लीज फोकस करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, सो प्लीज आई विल गो स्लो, प्लीज फोकस, कंसंट्रेट, कोई डाउट है तो पूछिए. हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, लेट्स अज्यूम मेरा डिस्काउंट रेट जो है इस K%. ठीक है, डिस्काउंट रेट इज K%. तो अगर पहले मैं V1 निकालूं तो मेरा V1 क्या होगा? My V1 would be CF1 upon 1 plus K raised to power 1 plus हाँ जी, यही होगा V1. देखिए, 3 कैश फ्लोज है V1 में, CF1, CF2, CF3, तीनों को अलग अलग डिस्काउंट कर दूं, ऐड कर दो तो V1 की टोटल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. हाँ या ना? यस सर. यस यस सर. ठीक है, अब ध्यान से देखिए V2. V2 को मैं अलग से एक नया फेज लिख सकता हूं. क्या फर्क पड़ता है? सर ये थोड़ा पहले का रिपीट करेगा, एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. So if I do this now, what I've done, मैंने ये फेज 2 को ब्रेक करके अलग से एक सीरीज में लिख सकता हूं, लाइक दिस. फेज 2 का फर्स्ट ईयर क्या है? फेज 2 का फर्स्ट ईयर 4th ईयर है.
हाँ सर। यस सर। उसको मैंने 1 लिख दिया। फेज 2 का सेकंड ईयर क्या है 5 है, तो मैंने उसको 2 लिख दिया। एंड सो ऑन इन्फिनिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा। और फेज 2 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3, उसको मैं 0 लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट को हम 0 लिखते हैं। यस सर। यहां तक किसी को डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछे यहां तक। आप पेन एंड पेपर बनाना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर आप लोग पेन एंड पेपर में नोट करेंगे तो आपको आसान रहेगा। डोंट ट्राई एंड नोट दिस, कॉपी दिस इन एक्सेल। ये डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब अगर ये जो मैंने नीचे फेस, इसको मैं किसी और कलर में करता हूँ। लेट मी पुट दिस इनटू ऑरेंज करता हूँ। ठीक है, ऑरेंज इज नथिंग बट ये फेज 2 बना। ये जो है अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ ऑरेंज फेस को देखो ध्यान से, कहने से दिस इज, और इसका ग्रोथ रेट क्या है G2। G2 सर। G2 कहां से? G2 जीरो से लेके इन्फिनिटी तक G2 है। यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये कांस्टेंट ग्रोथ टिल इन्फिनिटी वाला मॉडल है ऑरेंज? कांस्टेंट ग्रोथ विद ग्रोथ रेट एज G2। हाँ या ना? पॉज है 30 सेकेंड्स, प्लीज प्लीज एब्जॉर्ब दिस। कोई डाउट है तो पूछिए। सर, या for just my understanding, just correct me if I'm wrong here, okay? I'm taking a different example of a car. From 0 we are accelerating to 100, that is phase 1, and from 100 we are just keeping it on drive, and it is going at 100 forever, so that it becomes phase 2. Am I right here? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम फेज 2 में एक्सेलरेट नहीं कर रहे, बट हम फेज 2 में जो एक्सेलरेट कर रहे हैं उसकी रेट आता है। ये डिफरेंस है। Okay, yeah, thank you. ठीक है। सो नाउ अगर V2 के लिए, सॉरी फेज 2 के लिए, इफ यू ऑल आर agreed this is constant growth model, so then V2 के लिए, सॉरी यहां मैं वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला लगाता हूं? मैं वैल्यू फॉर कांस्टेंट ग्रोथ फॉर्मूला इज, value for constant growth formula is what? Value is equal to CF1 upon K minus C। ये लास्ट क्लास में डिराइव किया था हमने। जब कांस्टेंट ग्रोथ होता है तो उसके लिए CF1 upon K minus C। हाँ या ना? हाँ सर। कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूं और ये फॉर्मूला मुझे V2 के लिए लगाना है, तो V2 के लिए CF1 क्या है गाइस? व्हाट इज CF1? CF4, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 4 CF4 अपॉन K माइनस G2 हो जाएगा ना यहाँ पे।
हाँ या ना, ये जो फॉर्मूला मैंने रेड फॉन्ट में है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। पॉज है फॉर 10-20 सेकेंड्स, एब्जॉर्ब, कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये थोड़ा वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या प्लीज? मैंने फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू सी एफ वन अपॉन के माइनस जी। नहीं वो वाला ना, आपने जो पहले बोला 1 becomes 4 and 0 becomes 3 or something, वो समझा नहीं मैं। ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने v इज इक्वल टू सी एफ वन अपॉन के माइनस जी, उसमें मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। तो सी एफ वन क्या है फेज टू में? सी एफ वन क्या है? व्हाट इज फर्स्ट ईयर फॉर फेज टू? फोर्थ ईयर। फोर्थ। तो सी एफ वन हाँ का मतलब सी एफ फोर हो गया। हाँ, अंडरस्टूड। तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है। अब ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट फेज टू का क्या है? G2 है। राहुल, फेज टू का ग्रोथ रेट क्या है? आई है, ठीक है। सीन दैट प्रॉपर। सो G2 है, इसलिए ग्रोथ रेट यहाँ पे G2 लिया। ठीक है, चलिए। सो एनीबडी एल्स एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला, V2 का फॉर्मूला? एनी डाउट? नो सर। Okay. नाउ जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मेरी वैल्यू कहाँ पे आती है? मेरी वैल्यू पहुंच जाती है ईयर जीरो में। करेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू मींस वैल्यू आती है वो ईयर जीरो तक आ जाती है डिस्काउंट होके। यस और नो? तो ये थोड़ा रिपीट करें, मैंने ये सब देखा। जो फॉर्मूला ब्लू फॉन्ट में है, वो फॉर्मूला क्या है? वैल्यू इज इक्वल टू सी एफ वन अपॉन के माइनस सी। जब ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या सिद्धांत क्या आता है? प्रेजेंट वैल्यू आती है। हाँ सर, प्रेजेंट वैल्यू आती प्रेजेंट वैल्यू आती है का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू मींस प्रेजेंट हमारे लिए क्या होता है? जीरो ईयर होता है। है। जो जीरो, राइट। उसमें जीरो इज द प्रेजेंट ना, करेक्ट करेक्ट। एंड वन Zero इज is- फ्यूचर, वन ऑनवर्ड इज फ्यूचर। यस सर। तो अगर मैं बोलता हूँ सी एफ वन अपॉन के माइनस जी आता है, उससे प्रेजेंट वैल्यू आती है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि जीरो ईयर में आंसर आता है। हाँ सर, गुड, समझ गया। ठीक है, तो जब मैं सी एफ वन लेता हूं तो जीरो ईयर में आंसर आता है। जब मैं सी एफ फोर लूंगा तो आंसर थर्ड ईयर तक आएगा, क्योंकि जीरो हाँ सर। थर्ड ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, फेज टू, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर। जो फेज टू है, फेज टू का फर्स्ट ईयर क्या है? फोर्थ। फोर्थ, यस। फेज टू का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? थर्ड थर्ड, यस। विच इज जीरो। राइट। किसी को यहाँ तक डाउट?
डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया, यहां से लेकर यहां तक इन्फिनिटी तक जितने भी कैश फ्लो थे वो डिस्काउंट होके ये 0 तक आ गए, यानी CF3 तक, यानी 3rd ईयर तक आ गए डिस्काउंट करके। हाँ या ना? हाँ सर। बट हमारा ओरिजिनल 0 जो है वो तो अभी भी 3 साल पीछे बैठा है, क्योंकि हम तो यहीं तक पहुंचे हैं अभी। हम तो 3 तक पहुंचे हैं, करेक्ट, क्योंकि हमने 3 को 0 माना। तुम्हारा फेज 2 3rd ईयर तक डिस्काउंट हो गया, बट हमें उसको पीछे और डिस्काउंट करके लेके जाना है। हाँ सर, राइट। ठीक है, अभी पॉज अगेन यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए, ड्रॉप करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, और अगर मुझे 3 साल पीछे डिस्काउंट करना है, अगर मुझे 1 साल पीछे डिस्काउंट करना होता है तो क्या करना होता है? 1 + k रेज़ पावर 1 से डिवाइड करना होता है, और अगर 2 साल डिस्काउंट करना होता है तो रेज़ पावर 2 से डिवाइड करना होता है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो यानी अगर एक मुझे कैश फ्लो को पीछे 2 साल डिस्काउंट करना है तो उसको मैं क्या लिखता हूं? इंटू 1/1 + k रेज़ पावर 2 लिख सकता हूं, ऐसे लिखता हूं ना? हाँ सर। और 3 साल डिस्काउंट करना है तो उसको रेज़ पावर 3 कर देता हूं। हाँ सर, किसी को राइट। डाउट यहाँ था? यहाँ तक डाउट किसी को? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब ये जो V2 निकला है, ये V2 कहां तक निकला है? ये V2 निकला है इस 3rd ईयर तक, करेक्ट, इस फॉर्मूले से। हमें 3 साल और पीछे लेके जाना है। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को इंटू 1/1 + k रेज़्ड पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या डिवाइड कर दूं? डिवाइड अगर 1 करके करो तो मल्टीप्लाई बोल सकते हो, सीधा 1 + k बोलूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? देख लीजिए, डाउट है तो पूछिए।
any doubt in this? No, sir. अब देखिए, अब जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अब मेरा V2 कहाँ पहुंच गया? इस वाले फॉर्मूले से मेरा V2 इस 0 में पहुंच गया। हाँ या ना? करेक्ट सर, रेस टू पावर 3 करने से 0 पे पहुंचे। किसी को डाउट है ना? और ये जो मैंने V1 का जो फॉर्मूला लगा रखा था पहले, इससे मेरा V1 कहाँ पहुंचा हुआ था? वो भी पहले 0 में पहुंचा हुआ था। हाँ सर। अब दोनों V1 V2 दोनों V1 V2 सेम 0 पीयर में पहुंच गए। हाँ या ना? हाँ सर। बस अगर दोनों सेम ईयर में पहुंच गए हैं तो इसलिए मैंने V1 V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर सकता हूँ ना, कि दोनों सेम ईयर में हैं, दोनों प्रेजेंट वैल्यू में आ चुका है और वो फाइनल आंसर हो जाता है V1 प्लस V2। मैं इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से भी कराऊंगा, बट दिस इज डेरिवेशन ऑफ दिस। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, ऑब्जॉर्व कर लो, नोट कर लो, जो पूछना है पूछो। सर सर हम अगर V2 का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो एवरी टाइम उसको प्लस CF4 वो पूरा करके 1 इंटू 1/1 प्लस के रेस टू 4 करना पड़ेगा ना, या वो एवरी टाइम लिखना पड़ेगा, स्किप कर सकते हैं? एक बार रिपीट करो। जो V2 का फॉर्मूला लिखा है आपने इन रेड, उसका जो इंटू 1/1 प्लस के रेस टू 3 है, वो every time for CF4 CF5 we'll have to keep on writing that, right, when we are derivating it? नहीं, जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा रेड में, जो एक्सेल की रो नंबर 312 में है, हाँ, वो फॉर्मूला लिखने से वो CF5 से लेकर CF इन्फिनिटी तक सब कुछ उसने कैप्चर कर लिया है। ओके ओके ओके। सो हमको जो 317 रो में है वो चाहिए पड़ेगा। 317 रो में बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके। सर हाँ बोलो। ओके, उस पॉइंट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बिटवीन
row 312 and 317. When we are using 312 ka V2, we are just discounting it for 1 year, need till CF3. The CF4 that we are using here, we are only discounting it 1 year. लेकिन 1 CF year क्यों? डिस्काउंटिंग फॉर 3 years किया ना, 317 में रेस्ट टू पावर 3 किया ना मैंने। 312 में 312 में K माइनस G2 से मतलब क्या, 4 years से लेकर इन्फिनिटी तक सारा डिस्काउंट करके 3rd year में ले आए। हाँ, लेकिन उसके बाद जब हम उसको 0 ईयर पे ला रहे हैं तो वी हैव टू ब्रिंग इट वी हैव टू यूज 317 का फॉर्मूला ना एवरी ईयर फॉर CF4 CF5 CF6। अरे 312 और 317 दो अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। 312 को ये एनहांस करके 317 बनाया है, तो आप 312 भूल जाओ, वो तो आपको समझाने के लिए बनाया था, आप सीधा 317 लगाओगे। ओके ओके। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट। यार ये थोड़ा हैवी है, सो आई अंडरस्टैंड दैट, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस एंड आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज आस्क। जी, शुड आई टेक दिस, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? Guys, last time. सर क्लियर है लेकिन अभी जब हम लोग एक्चुअल ये करेंगे कैलकुलेशन तभी थोड़ा कुछ डाउट आ सकता है, लेकिन अभी तक तो क्लियर। हाँ हाँ ठीक है, दैट्स ओके। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कैलकुलेशन में डाउट नहीं आएगा, मैं तो आपको जानबूझ के बोल रहा हूँ। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा कैलकुलेशन का, बट वो कल कराऊंगा। मैं अभी इसको 3 फेज कराऊंगा, जैसे मैंने आपको 2 फेज की डेरिवेशन, अभी 3 फेज की डेरिवेशन करेंगे हम, और 2 फेज और 3 फेज की दोनों की डेरिवेशन आज करेंगे, और दोनों का एग्जाम्पल सॉल्व करके खुद कल करेंगे, जिससे आपको टाइम मिल जाए। आज देखो, आज आप डेरिवेशन रिवाइज करके कल जब कैलकुलेशन मेरे साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अभी डेरिवेशन लेवल पे पूछ रहा हूँ, कैलकुलेशन लेवल पे डोंट वरी, मैं कराऊंगा आपको, और उसमें जो डाउट होगा आप पूछ सकते ओके, क्योंकि सर आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि हेवी तो हो रहा है। हाँ हाँ थोड़ा देख। हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉन्शियस, बिकॉज अगर देखो ये पूरा जो वैल्यूएशन टॉपिक और आप लोग से भी समझो, इसमें बहुत मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ती है मुझे, बिकॉज अगर मैं इसको बहुत हाई स्पीड पे करा के एक साथ आपको बहुत सारा दे दूंगा ना एक दिन में, तो इट विल गो फॉर अ टॉस। इसलिए हम डूइंग स्मॉल स्मॉल पैचेस जिससे आप एब्जॉर्ब करके उसको रख सको, इसलिए दामनी से बोल के आपको सेशन को रिड्यूस करा रखा है इन टॉपिक्स पे। ओके तो सर, क्लियर है डेरिवेशन ये यहाँ तक? चलिए, अब आई वॉन्ट यू टू डू फॉर द फेज 3, ठीक है? तो ऐसे ही आप बनाएंगे सब कुछ। अब क्वेश्चन आपका ये है,
हाँ, सो ये जो G2 है, ये G2 फॉर नेक्स्ट 2 years है, यानी ये है 3 to 5 और ये है 0 to 3। ठीक है, तो इसको ऑरेंज कर देते हैं। क्लियर है गाइस? 3 फेज दे दिया मैंने आपको। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ठीक है, सो क्लोज टू 12 मिनट के आसपास लग जाएगा, सो 15 मिनट देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे एग्जैक्टली हमने ये किया है फेज 2 का, आप फेज 2 का ट्राई करिए। ठीक है, जैसे ये हमने किया है ऐसे एग्जैक्टली ऐसे करिए। ट्राई डोंट पेन एंड पेपर, डोंट वरी अबाउट द एक्सेल पीस, पेन एंड पेपर पे करो। ठीक है, फेज 3 की 3 फेज के पहले फेज 1 निकालो, V1 करके फेज 2 निकालो, फेज 3 निकालो, करो। ठीक है, फिर मैं करूंगा, फिर आप टैली कर सकते हैं। 15 मिनट्स। 11:05 11:06 हो रहा है, 11:20 पे आई विल चेक विद यू। प्लीज करिए ट्राई। For the same number line? एग्जैक्टली सेम नंबर लाइन, सेम नंबर लाइन। नंबर लाइन तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। आपको CF भी निकालना है इसके अलग अलग पहले, जैसे हमने CF1 CF2 CF3 निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। Yeah, sure. पहले आप CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 ऐसे करते 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 CF इन्फिनिटी निकालो, तो फिर नंबर लाइन से कैलकुलेट करिए। 15 मिनट स्टार्ट।
हाँ जी, डन। हेलो, नो सर। ठीक है, कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कितना नंबर लाइन ड्रॉ हो गया गाइस? आपको पेन एंड पेपर बनाना चाहिए, शुड नॉट हैव सो मच ऑफ डिफिकल्टी, बिकॉज वहाँ बहुत आसान होता है, होना चाहिए आपके लिए बनाने के लिए। My V is equal to my V is equal to V1 V2 plus V3 square and V1 is equal to CF1। ठीक है, V1 तो क्लियर है गाइस? V1 क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Yes. So V1 is done. Now V2 is
V2 is CF3, sorry, CF4 into raised to power 4 plus CF5 raised to power 5. That's it. हाँ, ये ना हाँ जी, V2 में किसी को डाउट? नो सर, ये क्लियर है। V2 में किसी को डाउट लास्ट टाइम? V1 और V2 में किसी को डाउट? चलिए, अब फेज 3 को गलत हो गया। फेज 3 का फर्स्ट ईयर क्या है? 6th ईयर? फेज 3 का फर्स्ट ईयर क्या है? 6th ईयर? यस। और फेज 3 का स्टार्टिंग पॉइंट 5th ईयर है। उस लॉजिक से यहाँ मेरा V3 इज इक्वल टू व्हाट? CF6 होना चाहिए, पॉइंट K माइनस G3 होना चाहिए, है ना? यस सर। बट इससे मेरा आंसर कहाँ तक Yes, पहुंचेगा? sir. 5th ईयर तक। इस वाले फॉर्मूले से V3 5th ईयर तक पहुंचेगा। Yes sir, because 5 is 0. करेक्ट। अगेन अब पॉज है 10 सेकंड, किसी को डाउट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पूछिए। ठीक है, अब मुझे इसको इस 5 से उठा के एक्चुअल 0 पे लेके जाना है, क्योंकि मेरा V1 ऑलरेडी 0 पे पहुंच चुका है, मेरा V2 भी एक्चुअली 0 पे पहुंच चुका है। करेक्ट। अब सिर्फ V3 को 0 पे लेके आना है। हाँ, ये ना? Yes sir. किसी को डाउट यहाँ तक? ठीक है, और वो कैसे होगा? पहले तो इसको ठीक कर लेते, तो ये V3 होगा इज इक्वल टू CF6 ऑन K माइनस G3। ठीक है, ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसको 5 साल पीछे लेके जाना है, तो रेस्ट पावर 5. और ये वाले फॉर्मूले से अब V3 भी पहुंच गया 0 पे। हाँ, ये ना? अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। 3 फेज मॉडल, ये 3 फेज मॉडल का वैल्यूज। गाइस, मैंने क्या किया है, मैंने आपको जानबूझ के इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि आप खुद डिराइव कर सके। अब इससे क्या 4 फेज 5 फेज जितने भी फेज होंगे खुद ही बना सकोगे। मुझे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। जो स्लाइड जो फॉर्मूला गिवन है K-1 T-1 N-1, वो सब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। If you understand this methodology, you yourself would be able to derive any formula, be it 2 phase, 3 phase, 4 phase, 5 phase, without इसमें।
So ये कलर्स का ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई। अगर आपके पास if possible if you have 2 or 3 different color markers or pen at your home and you're doing on a piece of paper, try and use different colors pen so that phase 1 phase 2 phase 3 को अगर आप वैसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा। आप घर पे ट्राई करना, अगर मिल सकता है आपको डिफरेंट कलर ऑफ पेन तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो ग्रीन ऑरेंज का किसी 3 कलर में रिफ्लेक्ट किया, आपको 3 फेजेस अलग अलग दिख के अलग अलग आप कनेक्ट कर सकते हैं, फेज 1 क्या फेज 2 क्या, सो इट दिस हेल्प्स। ठीक है, कोई डाउट? फेज 3 फेज मॉडल में 2 फेज और 3 फेज हो गया हमारा, ऐसे 4 फेज भी हो सकता है, 5 फेज भी हो सकता है। कोई डाउट किसी को? गाइस लास्ट टाइम एनी डाउट? नो सर। सर मैंने कुछ एक्चुअली मैंने फॉर्मूला जो बनाया था ना सर, हाँ मैंने एक्चुअली एक्सटेंड किया था। मैंने क्या किया था, आपने जहाँ पे CF6 लिखा है सर, वहाँ पे मैंने CF5 डिवाइड बाय K माइनस G3 किया था एंड इनटू देन अगेन मींस डिवाइड बाय 1 प्लस K रेज टू पावर 2। हाँ देन C4, क्योंकि C5 मैंने ऐसे किया था कि C5 ये फर्स्ट ईयर है फेज 3 का वैसे किया था, और देन फेज 2 का जो फर्स्ट ईयर है वो C4 है फोर्थ ईयर, तो वो हिसाब से किया था। एक्चुअली वो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ लग रहा है मुझे। ठीक है, ये मैं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे करो, ये ज्यादा क्लीन है। नहीं ठीक है सर, समझ गया। वो एक्चुअली मेरा क्या गलती हुआ था, मैंने ज्यादा लेंदी कर दिया था वो। ठीक है गाइस, लास्ट टाइम कुछ डाउट है इसमें फेज 2 फेज सॉरी 3 फेज 2 फेज मॉडल में? चलिए ठीक है, सो इन केस नो डाउट, सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, आप ये दोनों प्लीज प्लीज खुद एक बार ड्राइव कर लेना दोनों, एक बार खुद प्लीज ट्राई करना, बिकॉज कल मैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कराऊंगा। हम दोनों पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, फेज 2 पे भी एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे, फेज 3 पे भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे, और वो तभी हो पाएगी जब आप इसको आज अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लोगे। इसलिए मैं इसको एक स्मॉल पैच में करा रहा हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दिस टुडे एट योर ओन पेस, एंड देन कल जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें इसकी, आपको डिफिकल्टी नहीं हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन नाउ बिफोर वी क्लोज गाइस? नो? नो सर। चलिए ठीक है, विल कनेक्ट टुमारो। जो मैंने काम दिया प्लीज कर लीजिएगा। थैंक्स।